हेलो स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे। इक्विवेलेंट वेट, जिसको समतुल्य भार कहते हैं। जैसे कि मोल है, मोल के बाद केमिस्ट्री, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में ये इक्विवेलेंट वेट या समतुल्य भार भी एक महत्वपूर्ण चीज है। हर स्टूडेंट को ये चीज निकालने का मेथड मालूम होना चाहिए, और नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट, जैसे हर एलिमेंट का, हर पदार्थ का, एलिमेंट का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट है, वैसे ही हर एलिमेंट का कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, पोटासियम, सबका एक इक्विवेलेंट वेट भी होता है, समतुल्य भार। तो आप अपने किताब में देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है। जैसे उसको हमने शॉर्ट में लिखा है, इक्विवेलेंट वेट को, समतुल्य भार को ई से दिखाएंगे तो ई बराबर ग्राम एटॉमिक मास, बताए थे पीछे के वीडियो में, ग्राम परमाणु भार या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको किससे भाग देना है? एक्स से। एक्स क्या है? तो जब एलिमेंट का केस लोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम का निकालोगे तो एक्स है उसका वैलेंसी। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो यहां पर एक्स क्या होगा? उस एसिड का बेसिसिटी। हर एसिड में, हर अम्ल में बेसिसिटी होता है, भस्मीयता, और ये एक्स एसिडिटी होगा। अगर बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एक्स क्या रखेंगे? एसिडिटी। याद रखना, एसिड में बेसिसिटी होता है, बेस में एसिडिटी। हिंदी में अम्ल में भस्मीयता होती है और भस्म में अम्लीयता, अम्लीयता से भाग देना। और ये एक्स टोटल चार्ज होगा। टोटल चार्ज किसका? या तो केटायन का, धनायन का, या टोटल चार्ज किसका? एनायन का। दोनों में से कोई एक लेना है, क्योंकि फॉर्मूला में जितना प्लस रहता है उतना ही माइनस, कोई एक लेना है। ये कब लेंगे? जब आपको इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना होगा? सॉल्ट का, लवण का। और एक्स क्या है? चार्ज है। ये कब लेंगे? जब आपको आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। इस तरह से आपके किताब में इक्विवेलेंट वेट का 1, 2, 3, 4, 5 फार्मूला लिखा हुआ है। एक फार्मूला है एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। एक फार्मूला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बटे बेसिसिटी। एक फार्मूला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बटे एसिडिटी। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। 5 फार्मूला। लेकिन ये 5 फार्मूला बच्चों को याद नहीं रहता। दूसरी बात, अक्सर बच्चे पहचान भी नहीं पाते, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। अम्ल, भस्म, लवण पहचानता ही नहीं है, तो पहचानेगा नहीं तो फिर कैसे वो फार्मूला लगाएगा? उससे भी ज्यादा दिक्कत, बहुत सारे बच्चों को ये बेसिसिटी क्या चीज है या एसिडिटी क्या चीज है ये भी नहीं पता। तो इसलिए ये फार्मूला पढ़ने के बाद भी बच्चे समतुल्य भार निकाल नहीं पाते। तो हम ये मेथड हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। हम बताने जा रहे हैं कि वो आसान तरीका जिससे हर बच्चे उसको निकाल सकें। तो इसलिए ये मेथड है, किताब में है, लेकिन हम इस मेथड को यहां नहीं समझाने जा रहे हैं। तो इन 5 फार्मूला को हमने एक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अगर टोटल चार्ज से भाग दिया जाए, टोटल चार्ज किसका? टोटल चार्ज किसका? तो केटायन का या एनायन का, तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और ये फार्मूला जो होगा, उस 5 फार्मूला के बदले एक फार्मूला होगा, क्योंकि ये फार्मूला सभी जगह फिट होगा। एलिमेंट में भी, एसिड में भी, बेस में भी, आयन में भी, सॉल्ट में भी, सब जगह ये लगेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि वो 5 फार्मूला से नहीं बनाना है, ये वाला फार्मूला। अब इसमें देखो, इसके लिए बच्चों को चार्ज याद रखने के लिए ये कुछ दिए हैं। जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सबका चार्ज याद रखना आपको जरूरी नहीं है। जिसका ज्यादा मिलता है उसको हम खाली लिख दिए हैं। पहला ग्रुप में ये एलिमेंट है
अवध सारणी में पहला ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें से किसी का भी चार्ज लेना होगा तो +1 या वैलेंसी कहो तो 1 होगा। और ग्रुप 2 में जो है उसमें है ये एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनमें से किसी का भी चार्ज लिखना होगा +2 या वैलेंसी बोलेगा तो +2 लिखेंगे। इस 2 ग्रुप के अलावे थोड़ा सा और याद रखना, अल्मोनियम और नाइट्रोजन, इसका चार्ज 3 कहो या वैलेंसी 3 लेंगे। ये जो 3 एलिमेंट है ऑक्सीजन, कॉपर, जिंक, इसका वैलेंसी लिखना होगा तो 2 या चार्ज लिखना होगा तो 2। और सिल्वर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए वैलेंसी 1 लेना। अगर इतना एलिमेंट का तुमको वैलेंसी याद है या चार्ज याद है तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने कहेगा, एग्जाम्पल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने कहेगा मान लीजिए कि मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास, देखो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 24, अब बटे चार्ज कितना लेंगे मैग्नीशियम के लिए, तो ग्रुप 2 में है तो चार्ज 2 होगा तो हो गया 12। अगर हमको निकालना होगा अल्मोनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट, समतुल्य भार, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राम मोलेकुलर मास निकाल लेंगे। निकाल के जोड़ के देख लेना, ग्राम मोलेकुलर मास निकालना सिखाए हैं, 342 आता है, जोड़ के देख लेना। तो इसका ग्राम मोलेकुलर मास को भाग दे देंगे टोटल चार्ज। तो अल्मोनियम का चार्ज कितना, ये देखो यहां पर 3 लेना है, तो टोटल मतलब कैगो अल्मोनियम है 2, तो 1 अल्मोनियम में 3, तो 2 अल्मोनियम में टोटल हो गया 6 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसका, अल्मोनियम सल्फेट का। अगर आपको H2SO4 का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इसका ग्राम मोलेकुलर मास होता है 98, अब बटे हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा, ग्रुप 1 में है तो 1, तो टोटल कितना 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो इसका 49। तो देखो ये एलिमेंट था, ये सॉल्ट था, ये एसिड है, और सबके लिए एक ही फार्मूला से काम चल गया कि टोटल चार्ज से भाग दे देना है किसका, तो या तो प्लस आयन का या माइनस आयन का। पहला वाला आयन प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तो इससे भाग दे देंगे। लेकिन इस मेथड के बाद भी बहुत बच्चों को इसमें भी परेशानी होता है, तब भी वो निकाल नहीं पाता है, जबकि हमने 5 फार्मूला को हटा के सिर्फ एक फार्मूला बना दिया। और वो फार्मूला क्या था कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए, कंपाउंड के लिए, यौगिक के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भाग दे देना है टोटल चार्ज, कैटायन का या फिर एनायन का। और हमने कहा यह फार्मूला एलिमेंट में भी फिट बैठेगा, एसिड के लिए भी यही है, बेस के लिए नहीं भी पहचानते हैं, जिसका भी कहेगा यही फार्मूला से बनाएंगे। सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और अपकारक का अलग होता है, एगो केस छोड़ के बाकी सब में यह फार्मूला फिट बैठता है। और इसलिए हमको 5 फार्मूला का झंझट नहीं, एसिड बेस सॉल्ट पहचान में नहीं भी आता है तो हम बना के निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चों का बेस इतना कमजोर है कि वो इससे भी फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने में भी उसको दिक्कत है, उसमें भी गलती होता है। तो इसलिए फाइनल ट्रिक ये देखो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट वाला याद रखना है। और एलिमेंट वाला इस कोने में देखिए मिटा दिए हैं, लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी, जिससे हाइड्रोजन का निकाल के दिए हैं आपको कितना इक्विवेलेंट वेट, तो एटॉमिक वेट 1, वैलेंसी 1, तो 1। अगर ऑक्सीजन का कहेगा तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 बटे वैलेंसी 2, वैलेंसी भी लिख दिया, वहां से देख लोगे 8। उसी तरह अगर सोडियम का निकालने कहेगा तो परमाणु भार 23 और वैलेंसी 1, क्योंकि ग्रुप 1 वाला 1 होगा तो 23। अगर आपको मैग्नीशियम का निकालना होगा तो इसका परमाणु भार 24 अब बटे वैलेंसी 2, क्योंकि यह ग्रुप 2 में है तो 12। उसी तरह से आपको अल्मोनियम का निकालना होगा
तो अल्मोनियम का परमाणु भार 27 और वैलेंसी 9, यहां से वैलेंसी देख लोगे, अल्मोनियम का लिखाए हुए हैं, तो यह हो जाएगा ना 3, वैलेंसी 3, तो इक्विवेलेंट वेट 9 हो गया। कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 और इसका वैलेंसी 2, क्योंकि ग्रुप 2 में है। तो एक फार्मूला केवल बच्चे याद रखें एलिमेंट वाला। उसके बाद दूसरा चीज उसको याद रखना है, आयन के लिए फार्मूला होता है मास बटे चार्ज, मास बटे चार्ज। तो यहां पर याद रखना SO4 को सल्फेट आयन कहा जाता है, यह सल्फेट है। CO3 इस आयन का नाम है कार्बोनेट। उसी तरह NO3 इस आयन का नाम है नाइट्रेट। उसी तरह से O2- आयन का नाम है ऑक्साइड, OH- नाम है हाइड्रो ऑक्साइड और Cl- नाम है क्लोराइड। तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है मास बटे चार्ज। तो SO4 का मास 96, अब बटे चार्ज है 2, तो 48 सल्फेट आयन का हुआ। कार्बोनेट आयन का मास 60 है, जोड़ के देख लेना, बटे 2 बराबर 30, कार्बोनेट का 30। नाइट्रेट का मास है 62 और चार्ज है 1, तो 62 ही रहेगा। ऑक्साइड का मास है 16 बटे 2, ये 8 होगा। हाइड्रोक्साइड का मास है 17 बटे 1, तो 17 ही होगा। क्लोराइड का मास है 35.5 और बटे चार्ज है 1, तो 35.5। तो आपको क्या करना है, ये जो 6 आयन हैं इसका याद रख लेना है, इसका फार्मूला याद नहीं रखना है, इसका चार्ज याद नहीं रखना है, इसका ये फार्मूला याद नहीं रखना है, ये मास याद नहीं रखना है। सिर्फ क्या याद रखना है, सल्फेट का कितना, तो 48, कार्बोनेट 30, नाइट्रेट 62, ऑक्साइड 8, हाइड्रोक्साइड 17, क्लोराइड 35.5। सीधे याद रखना, सल्फेट का कितना तो बोलना 48, कार्बोनेट का कितना तो बोलना है 30, नाइट्रेट का कितना तो बोलना है 62, ऑक्साइड का कितना तो बोलना है 8, क्लोराइड का कितना तो बोलना है 35.5 और हाइड्रोक्साइड का कितना तो 17। तो अब यहां पर देखो, इफ इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट इज E, अगर E है देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स सल्फेट कितना होगा, E प्लस सल्फेट का 48, कार्बोनेट कितना होगा, एलिमेंट का E प्लस कार्बोनेट का 30, नाइट्रेट का कितना होगा, तो एलिमेंट का E है और नाइट्रेट का 62, ऑक्साइड कितना होगा, एलिमेंट का E प्लस ऑक्साइड का 8, हाइड्रोक्साइड कितना होगा, एलिमेंट का E प्लस हाइड्रोक्साइड का 17, क्लोराइड का कितना होगा, E प्लस क्लोराइड का 35.5। जैसे एक एलिमेंट लेते हैं हम कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना, यहां पर अभी हम आपको निकाल कर दिए हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी से निकालेंगे, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना 40 और ग्रुप 2 में है तो वैलेंसी 2, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 हुआ। अगर हमसे पूछे कि कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट बोलो, तो एलिमेंट का 20 और उसमें 48 जोड़ देंगे 68। कैल्शियम कार्बोनेट का पूछेगा तो कैल्शियम का 20 और प्लस 30 50 होगा। कैल्शियम नाइट्रेट का पूछेगा तो 20
प्लस 62 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का पूछेगा तो कैल्शियम का 20 और प्लस ऑक्सीजन का 8, 20 8 28 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछेगा तो कैल्शियम का 20 और हाइड्रोक्साइड का 17, तो 20 और 17 37 होगा। कैल्शियम क्लोराइड का पूछेगा तो कैल्शियम का 20 और क्लोराइड का 35.5। तो देखो इसमें ना मॉलिक्यूलर वेट निकालने का झंझट और ना उसका फार्मूला का झंझट। जैसे हमको पूछेगा कि अल्मोनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो हम क्या करेंगे, अल्मोनियम का निकाले हुए 9 और प्लस सल्फेट का 48, 57 डायरेक्ट, कोई मॉलिक्यूलर वेट का झंझट नहीं। अगर हमको कहेगा कि बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना, तो मैग्नीशियम का कितना होगा 12 और ऑक्साइड का 8, तो 20 हो जाएगा। अगर हमको पूछेगा H2SO4 का कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो हाइड्रोजन का अभी निकाले दे दिए थे 1 और सल्फेट का 48, तो क्या हो जाएगा 49। तो इसमें आपको सारे फार्मूला के झंझट से मुक्ति मिल जाता है। जैसे अगर किसी मेटल का कहेगा, फार्मूला नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोलिकुलर मास की जरूरत नहीं है। अगर हमको कहेगा कि एक मेटल है या कोई एलिमेंट है जिसका इक्विवेलेंट वेट है 15, तो बताओ उसके सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना, तो 15 में क्या जोड़ देंगे 48। कहेगा उस मेटल का कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना, तो 15 में 30 जोड़ देंगे। अगर कहेगा उस मेटल का ऑक्साइड का कितना, तो मेटल का तो 15 है, उसमें ऑक्साइड का 8 जोड़ देंगे। और इस तरह से इस मेथड में ना कोई एसिड बेस सॉल्ट पहचानने की जरूरत है, ना बेसिसिटी एसिडिटी जानने की जरूरत है, ना किसी का चार्ज याद रखने की जरूरत है, ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत है। डायरेक्ट तुम किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो और बड़ी आसानी से लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए तुमको याद रखना पड़ेगा क्या चीज, एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी, वैलेंसी का लिस्ट दे दिए हैं। और दूसरा याद रखना, फार्मूला के साथ नहीं, हम फार्मूला के साथ लिखे जरूर हैं, सीधे याद रखना सल्फेट 48, कार्बोनेट 30, ऑक्साइड 8, नाइट्रेट 62, हाइड्रोक्साइड 17 और क्लोराइड का 35.5। तो किताब वाला जो मेथड है वो पहले हम बताए, उसको डिस्कस नहीं किए हैं। ये जो सबसे आसान तरीका है जिससे बच्चे को दिक्कत भी है तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता है। मेरे ख्याल से इससे तुम्हें फायदा होगा, कितना फायदा हुआ उसके बारे में कमेंट करना है। और दूसरी बात, अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो उसके बारे में भी तुम कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और, केमिस्ट्री के कोई भी कॉन्सेप्ट जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, जिससे चाहते हो कि उस पर हम वीडियो इशू करें, तो ऐसे भी कमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट जेन्युइन हुआ तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।